दोस्तों, बौद्ध धर्म में 5 उपदेश एक आचार संहिता या नियमों के समूह के बराबर है जिसका पालन करना आपको वास्तव में अच्छा जीवन जीने के लिए करना चाहिए। वह लोगों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने और आपको ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। सभी लोगों को सिखाया जाता है कि वे अपने कार्यों से नैतिकता का आकलन कैसे करें। इन कार्यों का उद्देश्य हमेशा दूसरों के नुकसान या पीड़ा पहुंचाने से रोकना चाहिए। बौद्ध धर्म में 5 उपदेशों का उद्देश्य आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में दुख को कम करना है। बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से लोगों के कार्यों और सिद्धांतों से संबंधित है तथा यह भी कि वह दुख को कम करने और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए सहायक है या हानिकारक। इसमें व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता है तथा एक बौद्ध का सामान्य लक्ष्य निर्वाण तक पहुंचना है जो सच्चे ज्ञान की स्थिति है। बौद्ध धर्म के अनुयायी किसी ईश्वर की पूजा नहीं करते तथा उन उपदेशों को किसी देवताओं के आदेश के रूप में नहीं देखा जाता जिस प्रकार कुछ अन्य धर्मों का संरचना है। 5 उपदेश हम सभी के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। कर्म प्राप्त करने के लिए सभी को ध्यान और इन उपदेशों का पालन करके अपनी नैतिकता पर काम करना चाहिए। कुछ भिक्षु वास्तव में सैकड़ों उपदेशों का पालन करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए 5 मुख्य उपदेश हैं। आइए जानते हैं। पहला उपदेश किसी की जान लेने से बचना। यह मनुष्य और जानवरों दोनों पर लागू होता है और इसका मतलब है कि हमें किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारना चाहिए। कई बौद्ध इस नियम के पूरी तरह से पालन करने के लिए शाकाहारी बनना चाहते हैं क्योंकि वे भोजन के लिए किसी जानवर की मौत में योगदान देकर इसे तोड़ना नहीं चाहते। इस नियम की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा सभी युद्धों के विरुद्ध एक सिद्धांत के रूप में की जाती है और बहुत से लोग इसे इसी अर्थ में लागू करते हैं कि हालांकि बौद्ध धर्म के उपदेश बिल्कुल इसी तरह से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें सख्त नियमों के बजाय पालन करने के लिए दिशा निर्देशों के रूप में देखा जाता है। दूसरा नियम यह है कि जो चीज आपको नहीं दी गई है उसे लेने से बचें। इसे आमतौर पर चोरी करने के रूप में समझा जाता है और उन्हें पीड़ा पहुंचाने का एक स्पष्ट तरीका है। जो नहीं दिया गया है उसे न लें। इस तरह के बेईमानी पूर्ण कार्य बौद्ध नैतिकता के अनुरूप नहीं है। तीसरा उपदेश बौद्ध धर्म का तीसरा उपदेश है दुराचार या इंद्रियों के दुरुपयोग से बचना है। पराई स्त्री को अपनी बहन बेटी के समान सम्मान देनी चाहिए, अर्थात अपने गलत सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए और गंभीरता से धर्म का पालन करना चाहिए। चौथा उपदेश यह है कि व्यक्ति को गलत भाषण से बचना चाहिए। इसका अर्थ आमतौर पर झूठ बोलना, गुमराह करना और गपशप करना माना जाता है। इस नियम का पालन करने वाले लोगों को ऐसी बातें कहनी चाहिए जो उपयोगी, विचारपूर्ण और अच्छे अर्थ वाली हो। बोलने का संबंध सुनने से है और इस नियम का पालन करते समय व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अपनी अपनी बारी से पहले बोलने और अपने भाषण और बातचीत के माध्यम से दुख पहुंचाने से बचना चाहिए। 5वां और अंतिम उपदेश यह है किसी को ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए जो उसे स्पष्ट रूप से सोचने से रोकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बुद्ध का मानना है कि नशीले पदार्थ ज्ञान की और उनकी यात्रा में बाधा डाल सकते हैं और दुख का कारण बन सकते हैं। नशीले पदार्थों से दूर रहने का उद्देश्य एक स्पष्ट और सतर्क मन प्राप्त करना है जो ध्यान और ज्ञानोदय तक पहुंचने पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सके। कुछ लोग ऐसे अपने विचारों पर भी लागू करते हैं और इस सिद्धांत पर माइंडफुलनेस पर भी लागू करते हैं। अगर किसी को वास्तव में स्पष्ट मन रखना है तो इसे अपने विचारों, प्रेरणाओं और भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। इसी को बौद्ध धर्म में पंचशील कहा गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम।